मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राहुल सुधांशु हूँ। वैसे तो मैं टीचर रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट अभ्यर्थी नहीं हूँ, और लेकिन मैं इसको काफ़ी फॉलो करता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं वैसे वीडियो तो बहुत सारे देखता रहता हूँ इंटरनेट पे। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अलग अलग जगह जगह पे जाके क्वेश्चन पूछा करते हैं कि अपने एलिजिबिलिटी के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, सीटेट के स्कोर के बारे में। तो आज मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी एक वीडियो बनाकर लोगों को थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि क्या है। तो काफ़ी स्टडी करने के बाद, अलग अलग नोटिफिकेशंस में क्राइटेरियाज देखने के बाद मैंने इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा कि 6 to 8 सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि 6 to 8 वाले कैंडिडेट जो हैं वो किस तरह से बीपीएससी टीआरई 2 में एलिजिबल हैं। तो 6 to 8 में जो गणित विज्ञान के जो शिक्षक होंगे, उनकी एलिजिबिलिटी के लिए उन्हें ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में उनके 4 सब्जेक्ट होने, 4 सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट, जो 4 सब्जेक्ट हैं गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में से कोई भी 2 सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन में अगर आपके 2 सब्जेक्ट हैं, ऑनर्स हो सब्सिडरी हो, तो आप विज्ञान के और गणित के शिक्षक के लिए एलिजिबल होंगे। और जहां तक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की बात है, तो इसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं। तो कई सारे सब्जेक्ट में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, गृह विज्ञान, ये सारे जो कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से किसी 2 सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए 6 to 8 में शिक्षक के लिए एलिजिबल होंगे। और फिर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भाषा का शिक्षक। भाषा का शिक्षक में मेनली हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षक की बात की जाती है। तो इसमें क्या है कि अगर आपने ऑनर्स में, ग्रेजुएशन में ऑनर्स में अगर हिंदी या इंग्लिश पढ़ा है, तो आप भाषा के शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा अगर आपने ऑनर्स में इसको नहीं पढ़ा है और सब्सिडरी में भी पढ़ा हुआ है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप भाषा के शिक्षक बन पाएंगे। तो ये तो हुआ आपके ग्रेजुएशन के एलिजिबिलिटी की चीजें। अब आगे देखेंगे कि इसके अलावा और सारी क्या चीजें हैं जिसके साथ एलिजिबल आप होते हैं। तो इसमें ग्रेजुएशन करना सिर्फ काफी नहीं है, इसमें आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड अगर आपने किया हुआ है तो आप उसके लिए फिर एलिजिबल हैं। अभी डीएलएड डीएलएड इसमें एलिजिबल 6 to 8 में होगा कि नहीं होगा, ये नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन बीएड तो एलिजिबल है। तो आपके पास बीएड की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है उसके साथ, प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा सीटेट पेपर 2, जो केंद्र सरकार का है, सीबीएसई ऑर्गेनाइज करती है, सीटेट पेपर 2, या फिर बिहार गवर्नमेंट ने, बीएसईबी ने पहले करवाया था बीटेट पेपर 2। इन दोनों में से अगर आपका पेपर क्लियर है तो फिर आप फर्दर एलिजिबल हैं। तो सीटेट पेपर 1 तो सबको मालूम है कि सीटेट पेपर 1 एक सामान्य विषय का पेपर होता है जिसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन सीटेट पेपर 2 दो तरीके का होता है, विज्ञान का होता है, और सीटेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान का होता है। इन दोनों के लिए अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको विज्ञान और गणित का शिक्षक बनना है, तो सीटेट पेपर 2 में आपको विज्ञान से होना चाहिए। और अगर आपको सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना है, तो सीटेट पेपर 2 एसएसटी से पास होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कर सकते कि आपने सीटेट पेपर 2 एसएसटी से किया है और आप विज्ञान के शिक्षक में जाके अप्लाई कर दें, और वाइस वर्सा। अगर सीटेट पेपर 2 आपने साइंस से किया है, तो आप सामाजिक विज्ञान अगर आपके ग्रेजुएशन में बाई चांस अगर सब्जेक्ट है, आपने दोबारा से ग्रेजुएशन कर लिया या कुछ भी, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। और जहां तक भाषा के अभ्यर्थियों की बात है, लैंग्वेज के जो कैंडिडेट हैं जो बीपीएससी टीआरई 2 में देंगे, तो वो सीटेट पेपर 2 उन्होंने विज्ञान से या सामाजिक विज्ञान से किसी से भी किया है तो एलिजिबल होंगे वो। तो एलिजिबल हो जाएंगे। उनको अलग सीटेट में सिर्फ दो ही, पेपर 2 में दो ही टाइप के हैं, साइंस और सोशल साइंस। तो लैंग्वेज वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी से भी अगर सीटेट पेपर 2 क्लियर करते हैं तो एलिजिबल है। और फिर अभी सबसे आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो सीटेट के कट ऑफ मार्क्स का। तो सीटेट में कितना कट ऑफ मार्क्स होना चाहिए जिसके जिसके लिए वो फिर बीपीएससी टीआरई 2 में एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले देखें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलग अलग एक टेबुलेटेड फॉर्म में कैटेगरी बनाकर कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी कितने मार्क्स के लिए एलिजिबल है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि
बिहार के कैंडिडेट की बात करते हैं। क्योंकि पिछले बार बिहार गवर्नमेंट ने बाहर के स्टेट के लिए भी इसको खोल दिया था रिक्रूटमेंट को, तो वो बात करना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले बिहार के कैंडिडेट की बात करें तो बिहार के जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए सीटेट का जो कट ऑफ है वो 90 मार्क्स होगा। ठीक है, 90 मार्क्स से कम में वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और वैसे सीटेट के सर्टिफिकेट पर भी क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड लिखा रहता है। और ओबीसी जो कैंडिडेट हैं, ओबीसी और एससी एसटी जो मेल कैंडिडेट हैं बिहार के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार के अंदर के हैं, उनके लिए 55% जो कि 82.5 आता है, तो राउंड ऑफ करके उसको 82 मार्क्स लेते हैं। तो 82 मार्क्स अगर उनके हैं, अगर वो एससी एसटी हों या ओबीसी हों, तो वो उसमें भरने के लिए एलिजिबल हैं। कंडीशन ये है कि बिहार के होने चाहिए। और बिहार की जो फीमेल हैं, तो बिहार की जो जनरल फीमेल हैं, जनरल फीमेल हैं, वो बिहार की होनी चाहिए, तब उनके लिए कट ऑफ 82 है। ओबीसी की अगर वो कैंडिडेट हैं और वो बिहार की हैं, तब उनके लिए भी 82 है। और अगर वो एससी एसटी हैं और वो बिहार की हैं, तब वो 75 है। अब इसके अलावा आउट ऑफ स्टेट की के मेल हों, फीमेल हों, एससी एसटी फलाना ठिकाना जो भी हों, वो कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि रिजर्वेशन का बेनिफिट जब किसी राज्य सरकार की वैकेंसी आती है तो उस राज्य के लोगों को मिलता है, उनका बेनिफिट जो भी कुछ लिबरल किया जाता है एग्जाम सिस्टम को, तो उसके स्टेट के कैंडिडेट को मिलता है। तो बाहर के किसी भी तरह के कैंडिडेट हों, मेल हों, फीमेल हों, ट्रांसजेंडर हों, अदर कास्ट हों, सबके लिए सीटेट का कट ऑफ 90 मार्क्स होना चाहिए। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी जैसे देखा गया कि बहुत सारे लोग टीआरई 1 में भी रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि बाहर के जो फीमेल कैंडिडेट हैं 90 मार्क्स से कम होने के बाद उन्होंने फॉर्म भर दिया था। वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सोच लेके अप्लाई किए होंगे, लेकिन ये उनके लिए नहीं है। वो उनको 90 या अबव है तभी अप्लाई करना है, वो तभी एलिजिबल हो पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 9 to 10 और 11 to 12 का वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।